अच्छा, एक्सीडेंटली किस? अध्ययन ने दांत पिसकर उसकी बात को दोहराया और नैना से पूछा, भाभी सा ये चुड़ैल है कौन? अपने लिए चुड़ैल सुनकर मीरा की आंखें बड़ी हो गई। क्या कहा आपने? हम आपको चुड़ैल नजर आते हैं? हाँ, तुम चुड़ैल हो जो मेरी हवेली आकर मेरी ही इज्जत लूट रही हो। अध्ययन ने गुस्से में कहा और अपने हाथों से अपने गाल पोंछने लगा। मीरा ने मन ही मन कहा, हे भगवान, ये कैसा आदमी है? मैंने इसे आगे से किस किया कि मैं इसे अपना बना सकूं, पर ये बहुत टेढ़ी खीर है। क्या मैं अपने लिए दूसरा अध्ययन ढूंढूं या फिर पूरी जिंदगी इसी से काम चलाना होगा? मीरा ये सोच रही थी कि नैना ने अध्ययन का गुस्सा शांत कराते हुए कहा, अध्ययन भाई सा, बात यही खत्म करते हैं ना? वैसी भी किसी को पता चला तो लोग मजाक बना देंगे आपका। सब इस लड़की के वजह से हुआ है। अध्ययन ने दांत पिसकर कहा और वहां से चला गया, क्योंकि वो खुद बात को ज्यादा बढ़ावा देना नहीं चाहता था। वही मीरा को अध्ययन की बातें बहुत ज्यादा हर्ट कर गई थी। मीरा ने मन ही मन कहा, आज पता चला कि लड़कियां पहले आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाती है। क्यों वो लड़कों से उम्मीद करती है कि वो आगे कदम बढ़ाए। मीरा को सोच में देखकर श्री उसके पास आई और माफी मांगते हुए बोली, माफ करना, हमारी वजह से हुआ ये। अगर भागते नहीं तो तुम हमारे पीछे न आती और ये सब नहीं होता। मीरा ने उससे कहा, कोई बात नहीं, सब कुछ अनजाने में हुआ है। मैं चलती हूँ, तुम्हें कल शाम को मिलती हूँ। कहकर उसने नैना और श्री से विदा ली और अपने घर चली गई। कुछ वक्त में गुड़िया भी स्कूल से वापस आ गई थी। नैना सीधे उसे उसके कमरे में लेकर गई। 1 घंटे बाद नैना ने गुड़िया से पूछा, तो मैंने जो बताया वो तुम्हें याद है ना? गुड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बेफिक्र रहे मासा, आप देखते जाइए हम क्या करते हैं। ये कहते हुए माँ बेटी के होठों पर शरारती मुस्कान थी। नैना उसे अच्छे से तैयार कर नीचे लेकर आई। नैना ने मिठाई से भरी एक खाली गाड़ी में रखवा दी और गुड़िया को लेकर बाहर आई। उसने यहाँ वहाँ देखा, हर कोई अपने काम में व्यस्त था। तभी उसकी नजर अबीर पर गई। अबीर कुछ लोगों को काम समझा रहा था। नैना ने अबीर को आवाज दी, अबीर जी सुनिए। अबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। नैना का इस तरह उसे बुलाना अच्छा लगता है। वही सारे नौकर तुरंत वहां से चले गए। अबीर ने पलट कर देखा और उसके पास आते हुए पूछा, क्या बात है? अब क्यों परेशान कर रही हो? नैना ने गुड़िया को गाड़ी में बिठाते हुए कहा, हमें सिंह हवेली जाना है, ड्राइवर नजर नहीं आ रहा है। तो आप ही गाड़ी शुरू कर दे। ये कहकर उसने अपने आगे के बालों को पीछे किया। मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम मुझे कार चलाने का ऑर्डर दे रही हो? और सिंह हवेली क्यों जाना है? मैं भिजवा दूंगा किसी नौकर के हाथों इनविटेशन। उनकी मर्जी, वो आए या ना आए। अबीर ने मुंह बनाकर कहा, अबीर जी, हमने आपसे चलने को कहा है ना कि बहस को, और आप उनसे इतना क्यों चिढ़ते हैं? वो गुड़िया की फैमिली है और आपका ससुराल है। चंद्रशेखर काका आपके ससुर है, थोड़ी तो इज्जत कर ले। नैना ने समझाते हुए कहा। चंद्रशेखर काका मेरे ससुर? कब से? अबीर ने आंखें छोटी कर पूछा। उसे समझ ही नहीं आया कि नैना बोल क्या रही है। जब से आपने गुड़िया की माँ से शादी की है, नैना ने उसी अंदाज में जवाब दिया, जिसे सुनकर अबीर हैरान हुआ। वो कुछ कहता उससे पहले नैना ने कहा, माना कि आपकी पहली पत्नी का स्वर्गवास हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपनी पत्नी के मायके वालों को भूल जाए, उनसे नफरत करे। अबीर जैसे जैसे नैना की बात सुनता उसके एक्सप्रेशन बदल जाते। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो हंसे या फिर नैना पर गुस्सा करे। अबीर के उससे हल्का डांट कर कहा, बकवास बंद करो अपनी, मेरी पहली पत्नी। अबीर ने इतना कहा ही था कि गुड़िया कार में बैठी हुई बोली, बापू सा चलिए ना, हमें बोर हो रहा है। गुड़िया की बात सुनकर और उसकी मासूम शक्ल देखकर अबीर ने गाड़ी शुरू कर दी। पर उसने तय कर लिया था कि वो नैना की गलतफहमी मिटाकर रहेगा। सिंह हवेली में चंद्रशेखर जी समर्थ के साथ कुछ फाइल पढ़ रहे थे। तभी उनके कानों में मीठी आवाज आई, नाना जी,
ये सुनकर उन दोनों ने सामने देखा तो उन सब के होठों पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। गुड़िया दौड़ते हुए उनके पास आई। समर्थ ने आगे आकर उसे अपनी गोद में उठाकर दुलारते हुए बोला, अरे वाह, मामू की गुड़िया आ गई। ये कहकर उसने उसके गालों पर किस कर दिया। बदले में गुड़िया ने भी उसके गालों पर किस करते हुए पूछा, मामू क्या आपको मेरी याद नहीं आती? समर्थ कुछ कहता उससे पहले किचन से शोभा और वंदना जी बाहर आए। अरे क्या गुड़िया, मेरी बच्ची आई है? समर्थ ने गुड़िया को गोद से नीचे उतारा तो गुड़िया सबके पास जाकर उनके पाँव छू लेती है। चंद्रशेखर जी ने हैरानी से पूछा, बच्चा, तुम्हें ये किसने सिखाया और तुम यहाँ अकेले आई हो क्या? चंद्रशेखर जी को उसकी चिंता हुई। गुड़िया कुछ कहती उससे पहले दरवाजे से आवाज आई, हम लेकर आए हैं। सब ने दरवाजे पर नैना और अबीर को देखा तो थोड़े हैरान हुए। नैना ने हाथ जोड़कर पूछा, अंदर आने की इजाजत है? इस पर सब ने चंद्रशेखर जी की तरफ देखा जैसे उससे इजाजत ले रहे हो। चंद्रशेखर जी ने हाँ में सर हिलाया। नैना और अबीर अंदर आए और सबके पैर छूकर सभी के बीच बैठ गए। शोभा ने नैना से पूछा, वैसे अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? नैना ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छी है। वक्त पर आकर काका सा और समर्थ भाई सा ने जो बचाया। चंद्रशेखर जी ने कड़क मिजाज से बोले, राजस्थान की इज्जत का सवाल था इसलिए किया। चंद्रशेखर जी नहीं चाहते थे कि नैना ये समझे कि उन्होंने किसी रिश्ते के चलते ये किया है। गुड़िया ने चंद्रशेखर जी के गले में हाथ डालकर मासूम आवाज में कहा, नानू थैंक यू, आप ग्रेट हो। आपको पता है हम मासा के बिना रह नहीं पाते हैं। अच्छा हुआ जो आपने इन्हें बचाया। ये कहकर वो चंद्रशेखर जी के गालों पर किस कर देती है। चंद्रशेखर जी गुड़िया की इस हरकत पर पिघल जाते हैं। तभी वंदना ने नैना से पूछा, जी, वैसे आज आप सब यहाँ अचानक, कोई खास वजह? अबीर ने गुड़िया की तरफ देखकर कहा, ये तो आपको मेरी बेटी बताएगी। कहकर उसने नैना के हाथ से मिठाई की थाली लेकर गुड़िया से कहा, गुड़िया ये लो। गुड़िया को तो पहले ही नैना ने सब कुछ सिखाया था। वो फटाफट से अबीर के पास आई और मिठाई की थाली में से एक एक मिठाई पूरे सिंह परिवार को खिलाई।